Good morning. I welcome all the students to my free online classes for CTET and TET. It is also useful for गुरुकुल एग्जाम्स. तो आज का टॉपिक हमारे पास है असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन. असेसमेंट क्या है, एवेल्यूएशन क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे. आज से मैं शायद सिर्फ 40 सेशन ही 40 मिनट ही पढ़ाऊंगा. आज से मैं आप लोगों को, मैं बिजी हूँ थोड़ा. तुम ना हटो, इतना हटो, बाजू हट में कोई इधर यहाँ बैठो. 40 मिनट्स की ही क्लास रहेंगी आज से. सेकंड सेशन नहीं रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ. आप वक्त को गनीमत जानते हुए, क्लास का लिहाज रखते हुए, और अनम्यूट बार बार मत करो. देख लेते रहो आप लोग. एक बार मालूम है आता आपको, आप म्यूट पे है अनम्यूट पे, आपको खुद मालूम है आता. आदत डाल लो ऑनलाइन क्लास की, हर वक्त म्यूट करते रहना. गलती से अगर अनम्यूट हो गया तो चलिए हम देखते हैं आज असेसमेंट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, उससे मुताल्लिक थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे. मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पर नोट्स रख दिया सामने ही मेरे. थोड़ा सा बोलूंगा, आप लोग ये नोट्स देख लेना, लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना. तो आज की क्लास चालू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलो, हर सब्जेक्ट का या हर स्कूल में यानी तालीमी मैदान में क्या होते हैं, हम जो तालीम देते हैं बच्चों को, उसके कुछ अगराज और मकासद होते हैं, जिसको उर्दू इंग्लिश में स्पेसिफिकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, वैल्यूज बल्कि बताते हैं. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यूज, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स. आफरीन जरा संभालो बच्चों. आफरीन थोड़ा बच्चों को संभालो, या म्यूट कर लो ना. अभी बोला ना, जब से शुरू से मेरी गुजारिश वही है कि आप म्यूट कर लो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो. थोड़ा सा देखिए, लिहाज रखो. यही टाइम पूरा मेरा खाली आपको समझाने में चलेगा. म्यूट करो बोले तो आप बेमतलब है क्लास में. आफरीन बेगम, बच्चा रो रहा घर में, म्यूट नहीं कर रहे. एनीवे मैं कर देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर मेरे साइड से नहीं है साउंड ये. अच्छा, नहीं, और एक आफरीन है, दो आफरीना है. एक बेगम का कैपिटल है बी और एक बेगम का बी स्मॉल है. पता नहीं कौन है. आफरीन नाम के बहुत रहे थे. एनीवे थोड़ा सा ख्याल रखो आप लोग. देखो हमारे 5 मिनट इसमें ही चलेगा आपको समझाने में. 5 मिनट समझाने में चलेगा मेरे. तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये. जो पढ़ाते फरहाना सुल्ताना. अरे आप लोग कब समझेंगे, थोड़ा सा म्यूट कर लो भाई, बाद में पूछो. लास्ट के 5 मिनट आपको डाउट्स पूछने के लिए देता हूँ, लिख कर रख लो डाउट्स आपके, ठीक है. समझते हैं. Yeah. So today we are going to discuss a kind of topic, what is specification and what is objective. Specific क्या है बोलते हो? Specific उर्दू में क्या बोल रहे हैं? Specific को बोलते हो हम क्या बोल रहे हैं इसको? क्या बोलते हैं जी आप? Specifications को क्या बोलते हैं और objectives को क्या बोलते हैं? Any idea? Objectives यानी मकासद, ठीक है ना. या स्पेसिफिकेशन को क्या बोल रहे हैं हम? कोई बता सकते हैं उर्दू में? अगराज और मकासद बोलते हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए. स्पेसिफिकेशन, हाँ, तसरीहात बोलते, तसरीहात बोलते, ठीक है ना. तसरीहात बोलते. ओके. तो यहाँ पर थोड़े से नोट से देख लो आप लोग. तसरीहात यानी क्या है बोले तो, ये बिहेवियरल चेंजेस है. बिहेवियरल चेंजेस.
बिहेवियरल चेंजेस है। और दूसरी बात क्या बताता चलो मैं आपको, ऑब्जेक्टिव्स यानी स्पेसिफिकेशन का, स्पेसिफिकेशन यानी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स जो होते साइकोलॉजी के बेस पे होते ऑब्जेक्टिव्स। नोट्स में सामने लिखा, आप लिख ले सकते बाद में, ग्रीन पेन से लिखा दो, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। और ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। बिहेवियरल चेंजेस मतलब मिसाल के तौर पे देखिए, अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, और देखते ना हम ये जो भी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में देखते हैं, या तो हमारे जो जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या है बोलते हो, एक फर्द में पाई जाने वाली किरदारी तब्दीली है, बिहेवियरल चेंजेस है। अल्टीमेट गोल ऑफ क्लासरूम को क्या बोलते हैं, बोलते ऑब्जेक्टिव्स, अल्टीमेट गोल ऑफ क्लासरूम, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशंस क्या बोलते हैं, उसका हिस्सा है स्पेसिफिकेशंस। मिसाल के तौर पर अगर हम नॉलेज को लेंगे, नॉलेज हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो नॉलेज में छुपी हुई तसरियात क्या है, बोलते रिकॉल रिकॉग्निशन है। मिसाल के तौर एग्जाम्पल, रिकॉल रिकॉग्निशन। तो रिकॉल रिकॉग्निशन क्या बन जाते हैं, बोलते स्पेसिफिकेशन। तो इसी तरह अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अंडरस्टैंडिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंशिएशन, सिमिलैरिटीज, classification, identifies relations, explanations, illustrations, and interpretation, translation, detect errors, rectifying errors, ये सारे अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के मकसद के क्या है, तसरीहात है। तो हर मकसद के तसरीहात होते, हर ऑब्जेक्टिव के क्या होते, बोलते स्पेसिफिकेशंस होते। अब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्टिव देखो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये एप्लीकेशन क्या है बोले तो इट इज रिलेटेड विथ योर हेड, कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव से। ये जो ये एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अप्रिसिएशन, ये जो है ये क्या है, मतलब इट इज रिलेटेड विथ योर हार्ट। ये जो ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड विथ योर साइकोमोटर डोमेन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके हर एक के ऑब्जेक्टिव्स के पीछे पीछे क्या होते हैं बोलते, उसमें छुपे हुए थोड़े एम्स एंड स्पेसिफिकेशंस होते हैं। अंडरस्टूड। हाँ, जब से म्यूट था शायद। एनीवे, once again I would like to explain what is happening. Values
एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशंस, क्या है बोलते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके, सो स्पेसिफिकेशंस आर द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आर द पार्ट ऑफ एम्स एंड एम्स आर द पार्ट ऑफ वैल्यूज. इस तरह से हम इसको इस चीज को समझने की जरूरत है. ठीक है ना. और एक पिक भेज रहा हूं मैं. या objectives based on psychology, aims are based on philosophy. Aims are based on philosophy. अभी मैं ग्रुप में आपके सीटेड के ग्रुप में अभी एक पिक भेजा, आप देख सकते हैं. मैं एक्चुअली क्या हो रहा मेरे को याद नहीं रह रहा भेजने के लिए. अभी मैं आपको बताता चलो. यहाँ पर देखिए, अभी ये जो पिक आई और एक या ये देखिए ये पिक, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं. स्पेसिफिकेशंस, behavioral changes or small objectives. Okay, yeah, and specifications are the part of objectives, and objectives can be divided into educational objectives and instructional objectives. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एससीईआरटी के हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हैं. ठीक है ना. एम्स, एम्स क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अल्टीमेट गोल ऑफ कोर्स बोल रहा है उसको, अल्टीमेट गोल ऑफ कोर्स, यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा देखिए लेफ्ट साइड. उसके नीचे फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वन ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर कोर्स. आप जो कोर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, चाहे इंटर का, डिग्री का, 10th का, जो भी है, उसका अल्टीमेट जो गोल होता है उसको एम कहलाते हैं. जब आप एम्स हासिल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है जो वैल्यूज हासिल कर लेंगे. वैल्यूज क्या है बोलते हो, विच हैज सम इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ. वैल्यूज क्या है बोलते हो, जो चीज को आप अहमियत दे रहे हैं उसको हम वैल्यूज बोल रहे हैं. आप सेम टाइम में, मिसाल के तौर पर 8:30 to 9:30 जमील सर की क्लास है और शाम में आपको दावत में जाना है, तो आप दावत को जाएंगे, दावत की अहमियत देंगे या क्लास की अहमियत देंगे. आप अम्मी के साथ रहना पसंद करेंगे या वालिद साहब के साथ, क्लास जाएंगे या दावत जाएंगे, या वहां सुबह जाएंगे या शाम में जाएंगे, वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे. हाँ, तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं ना वो वैल्यू बेस्ड डिसीजन होता है आपका. कौन सी चीज आपकी सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में, कौन सी चीज इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, उसके बेस पे आप जो फैसला लेते हैं वो वैल्यू कहलाता. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यूज कितने किस्म के अगर हम देखेंगे तो डिसिप्लिनरी वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, वोकेशनल वैल्यूज है, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, एस्थेटिक वैल्यूज है, यूटिलिटेरियन वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज है. आप किसी से आपका रहन सहन किस तरह है तो सोशल वैल्यूज कहलाते हैं. एस्थेटिक वैल्यूज में तो जमालियाती अकदार है, आप कोई चीज को देख के पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वाह बोल रहे हैं, वो एस्थेटिक वैल्यूज कहलाते हैं. कल्चरल वैल्यूज है, कोई आप ईद को, कोई त्योहार को आप पसंद करते, कोई पसंद नहीं करते. बात घर में एक दावत होती तो दूसरे घर में दावत नहीं होती. आपके घर में देते क्या, हमारे घर में नहीं देते. हम बोले थे ना अक्सर, नहीं ना वो जमात के, ना ये जमात के. हर एक के जो अलग अलग वैल्यूज होते हैं एक्चुअली. ओके ना. तो वो कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज कहलाते, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज कहलाते, वोकेशनल वैल्यूज कहलाते. कोई एमपीसी करते तो कोई बाईपीसी करते, वो वोकेशनल वैल्यूज है. कोई बीटेक करते तो कोई कुछ और कोर्स का डिग्री करते, वो वोकेशनल वैल्यूज है. एथिकल वैल्यूज है. ठीक है ना. तो इस तरह से हमारा एथिकल वैल्यूज कैसा डेवलप होता है बोलता है, आपके मोरालिटी पे डेवलप होता है. मोरल जो कोहलबर का जो नजरिया है ना, उसको अगर आप समझे तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट एजुकेशन एज ए ट्रिनिटी बोलते हैं. एजुकेशन एज ए ट्रिनिटी का मतलब तीन होते हैं, यहाँ पर उसको कुछ बोलते हैं उर्दू में ट्रिनिटी को. तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन एक चीज है, लर्निंग एक्सपीरियंस एक चीज है, और एवेल्यूशन एक चीज है. तो जब हम बात करते हैं एवेल्यूशन की, तो एवेल्यूशन को, असेसमेंट को समझने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है. उर्दू में क्या बोल रहे हैं देखो, एजुकेशन इज ट्रेनिंग मतलब तालीमी तसलीस, तसलीस बोल रहे हैं, तालीमी तसलीस बोल रहे हैं, एजुकेशन एज ए ट्रिनिटी. ठीक है ना. तो स्पेसिफिकेशंस क्या है बोलते, बिहेवियरल चेंजेस है, स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है ना. तो इस तरह से हम नेक्स्ट पिक जो मैं आपको भेजा था वो भी एक बार देख लेंगे. तो आपको यहाँ समझना क्या है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ. वो मेरा इंटेंशन था. वाई बिकॉज अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ये पिक में, ये स्क्रीन में
ये स्क्रीन में फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं। ओह शिट, ये पढ़ाने वाला क्या? हाँ, बहरहाल आपके पास है वो, हर ग्रुप में है, सीटेड के ग्रुप में मैं भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये देख सकते हैं आप ये पिक को। पिक में देखिए राउंड राउंड जो बताया उसमें क्या है एक्चुअली बोले तो पेज नंबर 95 लिखा हुआ नीचे, आप देख सकते हैं पेज नंबर 95 पे क्या चीजें लिखी है वहां पर। पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 पे आपको बता दिया कि इवैल्यूएशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिया। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन सेंटर में देखिए, उसके ऊपर क्या दिया, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस को आज हम क्या बोल रहे हैं बोलते हो, आज आज के दिन हम उसको क्या बोल रहे हैं, आज के दिन उसको हम क्या बोल रहे हैं बोलते एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं। इसको थोड़ा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ, या अब आपको दिख रहा है, देखिए क्लियर है ये, ठीक है ना। आज इसको हम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना। और उसके ऊपर देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है एक्चुअली, क्वेश्चंस दो किस्म के होते हैं, ओरल क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं लकीर मार के लिखा, देखिए ओरल क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस। रिटन क्वेश्चन फिर तीन किस्म के होते हैं हमारे पास एग्जाम सिस्टम में, शॉर्ट आंसर्स, एसे टाइप आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स कितने किस्म के होते हैं, तीन चार किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड आंसर। ये पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। और ये डिस्क्रिप्टिव है तो ये ऑब्जेक्टिव है। इस तरह हमको क्वेश्चंस को समझना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस की बेस पे आपका टेस्ट हो सकता है या एग्जामिनेशन हो सकता है। देखिए और एक बार समझा रहा हूँ मैं आपको, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस क्या है बोले तो बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस मतलब बच्चे में, उसके किरदार में, उसके रवैये में तब्दीली आना। तो ये तब्दीली आई नहीं आई कैसा मालूम होता, हमको बोलते हैं टेस्ट लेना पड़ता। वो टेस्ट लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए हमको क्वेश्चंस फ्रेम करना पड़ता, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस का आज के दिन हम क्या बोल रहे हैं मतलब 2011 2014 के बाद क्या बोल रहे हैं मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, तालीमी मेयारात बोल रहे हैं, तालीमी मेयारात बोल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट एंड एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। तालीमी मकासद, आज उसको हम तालीमी मकासद नहीं बोल रहे हैं, आज इसको हम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं। आपको टेक्स्ट बुक खोल के देखिए, नई टेक्स्ट बुक्स के अंदर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके नीचे जो पैराग्राफ जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो पैराग्राफ को हम क्या बोलते हैं बोलते स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट मिलके आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर डिटेल में समझाता उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके तशरीहात क्या क्या। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। क्वेश्चंस दो किस्म के हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं। जनरली हम बच्चों को ओरल भी पूछते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, और समेटिव असेसमेंट और स्लिप टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट का क्वेश्चन भी रखते हैं। रिटन टेस्ट के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड आंसर। ये सारी चीजें क्या है बोले तो आपके क्वेश्चन के, रिटर्न क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप के टाइप्स है। उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए टेस्ट क्या है और एग्जाम क्या है। टेस्ट बोलते छोटा सा एक इम्तिहान है, एग्जामिनेशन बोलते बड़ा इम्तिहान है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। पहले जमाने में हमको यूनिट टेस्ट रखा जाता था, बाद में फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट भी जो होता, टेस्ट कौन सा भी हम जो टेस्ट लेना चाहिए, टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन सी चीज को आप टेस्ट बोलेंगे, दिल में असर का आप क्वेश्चन पेपर बना दिए, दे दिए, टेस्ट ले लिए, नहीं वैसा नहीं कहलाता। आप अगर कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, आप तो उसकी कम से कम उसके चार खुसूसियत होना चाहिए। वो क्या है बोले तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी। ये चार चीजें उसमें पाई गई तो ही हम उसको टेस्ट कहलाते हैं, उसको टूल कहलाते हैं, उसको हम क्वेश्चन पेपर कहलाता है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, यूजेबिलिटी। फिर वैलिडिटी की भी हम बात करें तो फिर चार पांच किस्म की वैलिडिटी होती है, फेस वैलिडिटी, फ्रैक्शनल वैलिडिटी, न्यूमेरिकल वैलिडिटी, बहुत सारे वैलिडिटी होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था टेस्ट के खूबियां, टेस्ट के क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इन ये सारी चीजें अगर है ही तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, एक एक वैलिड क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं, एक सही टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। एग्जाम की जब हम बात करें तो एग्जाम्स दो किस्म के होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स। समझ गए होंगे आप लोग। इंटरनल एग्जाम्स होता है आपकी प्रैक्टिकल में वाइवा जो होता है, इंटरनल एग्जाम से छोटे छोटे एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम्स हो तो बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं, बड़े एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको समझना चाहिए मेजरमेंट किसको कहते हैं, मेजरमेंट यानी पैमाइश। उसके बाद असेसमेंट है हमारे पास, असेसमेंट। उसके बाद एवेल्यूशन है, जांच वगैरह क्या है, तालीम, तयीन खदर किसको बोलते हैं, जांच किसको बोलते हैं, सारी चीजें आपको समझने की फिलहाल जरूरत है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक मिसाल देते बताता चलो मैं आपको। नंबर्स अगर है, अदद है, एदाद अगर है,
एदाद यानी आपको कोई मेजरमेंट पैमाइश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसका यूनिट होना, यूनिट यानी लीटर में होना या फीट या तो फिर मीटर्स में या लीटर्स में या केजीस में होना चाहिए। तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आप जो एक टेस्ट के जरिए जो उसूल शुदा जो अदद है, ये जो नंबर है दिख रहे हैं आपको, क्या आदत होते हैं हमारे, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन का पेपर रहता, 1 से लेकर 100 तक ये जो नंबर्स है वो नंबर्स को क्या बोल रहे हैं, मतलब मेजरमेंट बोल रहे हैं। क्यों, किसी बच्चे को 30 आते, किसी बच्चे को 40 आते, किसी बच्चे को 60, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 90, ऐसे मार्क्स जो आते हैं ना, वो मार्क्स क्या है, मतलब मेजरमेंट है। वो मार्क्स की आप जो मार्क्स की बुनियाद पे जो आप फैसला कर रहे हैं, उसको जो आप ग्रेड्स दे रहे हैं, वो ग्रेड्स को हम एवेल्यूएशन बोल रहे हैं। तो ग्रेड्स एवेल्यूएट कर दो, ग्रेड्स अवॉइड करते हो तो आप क्या करते हो, तो जजमेंट लेते हैं, फैसला साजी करते हैं आप। हाँ, ये बच्चा A1 है, ये बच्चा A2 है, जो बोलते हैं ना उसको एवेल्यूएशन बोलते हैं। यानी इसमें फैसला साजी होती है एवेल्यूएशन का मतलब। और मेजरमेंट क्या है बोले तो नंबर है एक्चुअली, ठीक है ना। और एवेल्यूएशन देखिए 2-3 किस्म का होता है, एक डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, एक समेटिव एवेल्यूएशन। तो ये सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताता चलूं, नेक्स्ट पेज में ये देखिए, हम जो एग्जाम लेते किसी का, ये कौन सा भी टेस्ट हो, एग्जाम हो, आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस हो, ये इसका ताल्लुक किससे होता है बोले तो, ये 3 डोमाइंस को मद्देनजर रखते हैं आपको क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है। 3 डोमाइंस, 3H बोलते हैं इसको। 3H या 3 डोमाइन क्या है बोलते हैं, हेड बोलते हैं कॉग्निटिव डोमाइन, हार्ट बोलते हैं अफेक्टिव डोमाइन, हैंड एंड लेग्स बोले तो साइकोमोटर डोमाइन। ये कॉग्निटिव डोमाइन में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो जो रोट मेमोरी या रट्टा मार के जो याद किया जाता है कॉग्निटिव मेमोरी, कॉग्निटिव डोमेन के क्वेश्चन है। बच्चा जो अपने दिल से जो तासुरात बयान करता है, रिफ्लेक्शंस जो लिखते हैं हम, रिफ्लेक्शन शीट्स जो लिखते हैं हम, वो अफेक्टिव डोमेन से उसका ताल्लुक है, जो वो बात दिल से निकलती, बाज लोग कहते हैं दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। तो और जो प्रैक्टिकल करता बच्चा, प्रैक्टिकल इन द सेंस जो प्रोजेक्ट्स करते या कुछ और लैब में एक्सपेरिमेंट करते, प्रैक्टिकल्स करते, अपर्चर्स को यूज करते, टूल्स को यूज करते, तो हाथ पैर का इस्तेमाल करके अगर कुछ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कुछ मार्क्स दे रहे हैं, तो वो साइकोमोटर डोमाइन है, ठीक है ना। उसको हम क्या, इसको हैंड और लेग बोलते हैं, उसको साइकोमोटर डोमाइन। 3 डोमाइंस को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है बोला, क्वेश्चन पेपर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन है, ये कॉग्निटिव डोमेन का है। स्किल है, स्किल जो ऑब्जेक्टिव है, स्किल भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। स्किल ऑब्जेक्टिव किससे ताल्लुक है, कौन से डोमेन से ताल्लुक है, बता सकते हैं आप, ये साइकोमोटर डोमेन से। स्किल बोलते हैं उसको कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। एटीट्यूड है, एटीट्यूड और इंटरेस्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल वो कौन से डोमेन से ताल्लुक रखता है, तो अफेक्टिव डोमेन से ताल्लुक रखता है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। और ये जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये जो है ना, इसका ताल्लुक कॉग्निटिव डोमेन से है। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्टिव में थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशन होते हैं। या और एक बार मैं आपको तालीमी तसलीस जो बता रहा था, एजुकेशनल ट्रिनिटी, उसमें 3 चीजें होते हैं, एक हमारे ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप कुछ भी कर सकते, कैसा भी फराहम कर सकते हैं बच्चों को। लर्निंग एक्सपीरियंस आप लेक्चर मेथड में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप प्रोजेक्ट मेथड में प्रेजेंट कर सकते हैं। 5E रोजर बेबी 5 लर्निंग अप्रोच के मुताबिक आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या भी करना है, ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिसिस मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, कौन से भी मेथड, कौन से भी अप्रोच को फॉलो करो, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है क्लासरूम में। एजुकेशन और एक तीसरी चीज क्या है, ये एजुकेशन ट्रिनिटी में एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी, करिकुलम, एवोल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक भी लिख सकते हैं आप। परसों बात हो रही थी, नहीं सर सोसाइटी लिखना था, लिख लो, कल्चर लिख लो, एजुकेशन लिख लो, टेक्स्ट बुक लिख लो, यहाँ पर करिकुलम लिख लो, एवोल्यूशन लिख लो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर सब लोग लिख लेना, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो उसको। एम्स एंड वैल्यूज जो है ना आर नॉट एवेल्युएटेड। एम्स और वैल्यूज, इकदार और हमारे ये अगराज, ये हम जांच नहीं कर सकते, सिंस दीज आर थियोरेटिकल। एम्स और वैल्यूज जो होते हैं थियोरेटिकल है, फिलोसॉफिकल है एक्चुअली। बट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और क्या बोले अब, मकासद जो होते हैं, तसरीहात जो होते हैं, उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसकी हम जांच कर सकते हैं। ये जहन में रख लो आप लोग। एम्स एंड वैल्यूज are not evaluated, but objectives and specifications are evaluated.
या और एक बार वन सेकंड आपको मैं समझा रहा हूँ। एवोल्यूशन के माने मेकिंग जजमेंट है। बेंजामिन एस ब्लूम के मुताबिक अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो उनके ब्लूम्स की दर्जाबंदी जो है वो कॉग्निटिव डोमेन की है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन से ताल्लुक है उसका। अगर हम अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, ये सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स है। और अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन के अगर ऑब्जेक्टिव्स पे हम नजर डालें तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को आर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं, नेचुरलाइजेशन। मैं वन सेकंड आपको बताता चलो। कॉग्निटिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो है, एप्लीकेशन जो है, ये सारे कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स है जो बेंजामिन एस ब्लूम में हम सीखे थे। अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स, और एक बार बोल रहा हूँ आप लोग लिख लो, अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप वो रिसीव कर रहे हैं, दिल से जो रिसीव कर रहे हैं आप सोच समझ के, वो अफेक्टिव डोमेन से उसका ऑब्जेक्टिव है। रिसीविंग भी एक ऑब्जेक्टिव है, हम जो पढ़ाते हैं आप समझना, उसको कबूल करना, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। उसका ताल्लुक अफेक्टिव डोमेन से, उसका ताल्लुक दिल से है। अगर आप दिल से गौर से जज्बे से सुन रहे हैं तो जब रिसीव कर सकते हैं। अगर आप रिसीव करें तो दूसरा ऑब्जेक्टिव का अफेक्टिव डोमेन का आप रिस्पॉन्ड हो सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं उसको, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। साइकोमोटर डोमेन में देखिए इमिटेशन, आप नकल करते, मैनिपुलेशन, नकल करने के बाद आप कुछ ना कुछ तरकीब करते, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते। प्रिसीशन, आप जब मैनिपुलेट करेंगे, इमिटेट करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे तो जब प्रिसीशन आप में पुख्तगी आती। प्रिसीशन है ना पक्का। कोऑर्डिनेट बोलते एक दूसरे से, मतलब आपके पूरे पुर्जे एक साथ काम करना, आंख, हाथ, पैर, नाक, सब मुंह, दिल, दिमाग पूरा एक साथ काम करना, वर्किंग टुगेदर को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नेचुरलाइजेशन, जब सारी चीजें काम करेंगे तो आप फितरी तौर पे आराम से आप कोई काम को अंजाम दे सकते हैं। नेचुरल, फॉर एग्जांपल कार चलाना, ड्राइविंग सीखना है आपको। कार चलाना जो है, कार ड्राइविंग जो है, इज इट कॉग्निटिव डोमेन और इज इट अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन? साइकोमोटर डोमेन है फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल है, यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन हाथ पैर को इस्तेमाल करना है, कार ड्राइविंग है। तो कार ड्राइविंग सीखना तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का इमिटेशन, आप इमिटेट करेंगे ना, गियर कैसा दबा, हैंडल कैसा पकड़ा, क्लच कैसा दबा, इमिटेशन करेंगे। मैनिपुलेट करेंगे तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जब आप नकल करके जब प्रैक्टिस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रिसिशन आया था आपके पास, प्रिसिशन पुख्तगी आ जाती, पक्का आप तरीके से, दुरुस्त तरीके से प्रिसिशन है ना 100% यकीन के साथ आप सीख लेते। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, आप हाथ से हैंडल हिलाएंगे, पैर से क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर दबाएंगे, और हाथ से आप फिर गियर भी चेंज करेंगे, हैंडल पे करेंगे, आंखों से सामने देखेंगे, कान से आवाज सुनेंगे, इससे तो पूरे सारी चीजों को एक साथ इस्तेमाल करना, वर्किंग टुगेदर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या कर रहे हैं, हाथ पैर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब जाहिर सी बात है, जब आप सारी चीजें तो जब करेंगे तो आखिरी अल्टीमेट गोल क्या है साइकोमोटर डोमेन का, तो नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं रहती, इमिटेशन की भी जरूरत नहीं रहती, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं रहती। आप ऐसे बन जाते हैं आखिरी स्टेज में कि आप कार चलाते चलाते मोबाइल से भी बात कर, मोबाइल पे बात करते करते भी कार चला लेते, कितने गड्ढे खड्डे भी आते, गाड़ी को ब्रेक मार लेते, आसानी से लेके जाते, वो नेचुरलाइजेशन। तो इस तरह से हमारा क्या होता है बोलते ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये बेंजामिन एस ब्लूम के ऑब्जेक्टिव्स को, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को एंडरसन क्रथल ने चेंज किया। नॉलेज निकाल के रिमेम्बरिंग रखा, अंडरस्टैंडिंग रखा, उसका एप्लीकेशन, एनालिसिस, यहाँ पर एवेल्यूशन को 5वें मुकाम पे दे दिया। लास्ट में क्या दिया बोलते, क्रिएटिविटी बोल के दिया, क्रिएटिंग, क्रिएशन बोल के ना अल्टीमेट गोल रखा। बेंजामिन एस ब्लूम के मुताबिक क्या होता, लास्ट में एवेल्यूशन आता, एंडरसन के मुताबिक क्रिएटिविटी आता है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजों को समझना है। यहाँ पर और एक चीज कुछ बता रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, एटीट्यूड इज रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। एटीट्यूड, आपका जो रवैया होता है वो दिल से ताल्लुक है उसका, आपका रवैया, आपका किरदार। इन सीसी वी गिव मार्क्स फॉर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन आल्सो। सीसी के तहत हम क्या करते हैं बोलते, बच्चों को कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को भी हम मार्क्स देते। अफेक्टिव डोमेन बोलते बच्चे क्या लिख रहे हैं, उनके तासरात, उसको भी मार्क्स देते। साइकोमोटर डोमेन बोलते उनके प्रैक्टिकल्स को, प्रोजेक्ट को भी मार्क्स देते। मार्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी। मार्क्स देते वक्त आप अपनी चलाए तो उसको सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। अगर मार्क्स देते वक्त आप सही जवाब को सही मार्क्स अगर दे रहे हैं तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स होते हैं उसमें क्या कर सकते हो, तो किसी की राइटिंग को देख के आप मार्क्स देते। या बच्चा एग्जाम लिखते हो तो उसमें आंसर शीट में खुशबू लगा दिया, सेंट लगा दिया, परफ्यूम लगा दिया, तो अच्छी खुशबू आ रही बल्कि उसको मार्क्स दे सकते हैं आप। अच्छी डिजाइन डाले, अच्छे बॉर्डर्स डाले, अच्छे कलर कलर के फोटोज डाले तो उसको मार्क्स दे सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें नहीं होना बल्कि यानी इवेल्युएटर की जो
इंफरादियत जो होती, उसकी नफ्स जो होती, ऐसा हो सकता है घर में इवैल्यूएशन से पहले वो घर में अपनी बीवी से लड़ के आ सकता, घर में खाना सही नहीं मिल सकता, घर में ना खीमा ना बनाए, गुर्दा नहीं बनाए, पसंद का खाना नहीं मिलेगा, लड़ लेके आता, उसका असर क्या करता है बोल तो एग्जामिनर इवैल्यूएशन के टाइम उससे भी पूरे मार्क्स कम डाल सकता। तो ये इस खामी को दूर करने के लिए हमारे पास और एक तरीका क्या है बोलता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे पास। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बोलते इन ऑब्जेक्टिव टाइप नो चांस ऑफ एग्जामिनर्स इमोशंस इन्फ्लुएंस। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ट्रू और फॉल्स। इसीलिए तो हमारे एग्जाम जो होते हैं, बड़े-बड़े एग्जाम जो होते हैं, जॉब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। वहां पर सब्जेक्टिविटी की बात नहीं होती, कोई अपनी नहीं चलाता, कोई इंफरादियत नहीं होती, किसी की जानिबदारी नहीं होती उसमें, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन वन का आंसर सी है तो सी को 1 मार्क देना, 1 मार्क देना ही देना, वो मशीन दे देता ऑटोमेटिक, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं। सब्जेक्टिविटी में, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता बोलते आपको आंसर अच्छा लंबा लिखता हो, लंबा लिखा के मार्क्स कम डाल सकते हैं। कोई बच्चा कम लिखता तो कम है अच्छा है उसको मार्क्स डाल सकते हैं, यानी आपका चलाते पर इंफरादियत यानी आपकी जानिबदारी होती है, वहां पर आप क्या करते दाखिलियत होती है आपकी, आप अपना दिमाग चलाते हो, सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। सब्जेक्टिविटी बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को जांच करने को बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जांच। तो बेंजामिन एस ब्लूम चिकागो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, बिहेवियर के माने क्या है बोलते हो, एक्शंस और रिएक्शंस कुछ हम बिहेवियर पर है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में कोई ऑब्जेक्टिव कोई एवैल्यूएशन नहीं होता था, पर्टिकुलरली एक एज के बाद, एक पर्टिकुलर एक स्टेज के बाद उसको डिग्री दी जाती थी। आखिरी एक स्टेज होता था, उसको वानप्रस्थानम बोलते थे। तो उससे पहले ब्रह्मचर्यम होता था, उससे पहले गृह प्रस्थानम होता था। इस तरह से स्टेजेस होते थे, स्टेजेस की बुनियाद पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था वैदिक सिस्टम में। इस तरह से हर सिस्टम में हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं एवैल्यूएशन के, ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी के माने में आपको और एक बार बताता चलो, रिलायबिलिटी बोले तो एतमाद वाली चीज, यानी मतलब एतमाद से भरपूर, यानी एतमाद यानी आप कोई चीज को आप भरोसा कर सकते हो, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बोलते हो, मैं आपको और एक बार बताता चलो। क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट अगर हम देखें, एक कोई टेस्ट की क्वालिटीज क्या क्या अगर देखना है तो ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है बोले तो ये जो है, ये जो उर्दू में अगर हम इसको बोले, वैलिडिटी के माने दुरुस्तगी के है, दुरुस्त की है, यानी सॉरी ऑब्जेक्टिविटी के माने क्या है बोलते हो, मकसदियत बोलते उसको, या उसमें कुछ एक मकासद होना पड़ता, यानी अपोजिट टू सब्जेक्टिविटी। यानी आप कोई क्वेश्चंस को जांचते वक्त आपकी सब्जेक्टिविटी को बीच में लेके आ रहे हैं, तो वैसा नहीं होना मिलकर क्या करें, ऑब्जेक्टिविटी को रखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी बोलते ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे जांचने में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी इंफ्रादियत नहीं होती, आपके नफ्स का काम वहां पर नहीं चलता। जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको उतने ही मार्क्स दे देना पड़ता, आंख मूंझ के आप अपना नहीं चला सकते, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। यानी कोई क्वेश्चन पेपर का एक मकसद होना पड़ता, मकसद मकासिद भर वाला क्वेश्चन पेपर होना पड़ता है, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे हैं उसके अंदर, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं। और वैलिडिटी, वैलिडिटी बोलते हैं दुरुस्तगी बोलते हैं, यानी एक्यूरेसी को हम वैलिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिग्नोमैनोमीटर है, स्पिग्नोमैनोमीटर क्या है, टेस्ट करते हैं उससे। तो अगर स्पिग्नोमैनोमीटर उसका अगर मकसद पूरा कर रहा, जो चीज के लिए बनाया गया वो जांच कर रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो आले को वैलिडिटी है बोलते हैं। स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप का काम टेम्परेचर देखना नहीं है, स्टेथोस्कोप का काम दिल की धड़कन देखना है, टेम्परेचर थर्मामीटर का काम टेम्परेचर देखना है। तो जो आला जो बनाया गया, जिस चीज के लिए जांचने के लिए बनाया गया, उस चीज को अगर जांच रहा है तो उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं, वो एक्यूरेट है बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वेइंग मशीन है, वजन तोलने का मशीन है, वजन तोलने का मशीन क्या टेम्परेचर दिखाता है, वजन तोलने का मशीन टाइम दिखाता। वजन तोलने का मशीन अगर वजन को ही जांच रहा, वजन की पैमाइश कर रहा, उसको वैलिडिटी बोलते हैं। वैलिडिटी दो तीन किस्म की होती है, क्या होती है बोले तो ये फेस वैलिडिटी, फ्रैक्शनल वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी बोल के है। तो वैलिडिटी और एक बार मैं आपको समझाता चलूं, इफ इट इज नॉट फुलफिलिंग द पर्पस, इफ इट इज लैकिंग देयर इज नो वैलिडिटी। अगर उसका पर्पस जो फुलफिल कर रहा, वो जो चीज जो आला जो क्वेश्चन पेपर जो मकसद के लिए बनाया गया वो जांच रहा, तो वैलिडिटी है। और उसका कुछ मकसद भी होता, कई के लिए बना, उसके ऑब्जेक्टिव होता क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर टेस्ट एक टेस्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी होना, वैलिडिटी